नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं। प्लाई बोर्ड पड़ा हुआ है, चैनल पड़ा हुआ है, रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिख रही है आपको, स्टेजिंग किया हुआ दिख रहा है। आज का वीडियो किस मामले में होने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जब आपका 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब ये नॉलेज कहीं ना कहीं आपको गेन करनी पड़ती है। और इस वीडियो के माध्यम से वो आपको नॉलेज बहुत ही पहले पता चलने वाली है। और इससे आप क्या करेंगे कि जब भी आप वर्कआउट करने जाएंगे तो आपके वर्क का जो कॉस्टिंग या इवैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा और किसी भी आप वर्क को इजीली कर सकते हैं। और आप मैनेजमेंट लेवल का भी आपको काम देखना पड़ता है और ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है दोस्तों। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी और जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी। बहुत जगह पे ऐसी बात आती है कि आपको साइट मिल जाती है, ड्राइंग दे दी जाती है, वर्क तो आप एग्जीक्यूट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जब बात आती है मटेरियल एंड कॉस्ट मैनेजमेंट की तब आप वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज मटेरियल एंड कॉस्ट मैनेजमेंट आपको एग्जीक्यूशन के साथ क्यों देखना पड़ता है। सबसे पहले तो रीज़न ये मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में 100 करोड़ की वैल्यू थी, तो आप मटेरियल मंगाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मटेरियल भी 3 क्लास में डिवाइड किए गए हैं और ये मटेरियल 3 क्लास में कैसे डिवाइड किए गए हैं यहाँ आप देख सकते हैं। पहला जो क्लास है दोस्तों, क्लास ए है जो हाई यूजेज वैल्यू है। क्लास बी है जो मीडियम यूजेज वैल्यू की जो मटेरियल्स हैं उनको बोला जाता है। और क्लास सी में जो लो यूजेज वैल्यू हैं, मीन्स यूजेज वैल्यू यहाँ पे जो आपको कॉस्ट मिल रही है और यूज ज़्यादा हो रहा बट उनकी कॉस्ट एकदम लिस्ट है, तो ये डाउन पोर्शन के थ्रू क्लास ए से सी तक ये काम करता है जो कि मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट के लिए। अब बात आती है कि आपको ये निकालना क्यों है या फिर जानना क्यों है। तो टू गेट एनुअली वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ आइटम नॉट यूनिट रेट ऑफ आइटम, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यूनिट रेट में कैसे मिलते हैं, जैसे डोर हो गया या फिर आपकी कोई विंडो हो गई, फिर यूनिट रेट में कोई मशीनरीज हो गई या फिर आपके कोई इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड नहीं रहेंगी क्योंकि जितनी भी मशीनरी या फिर अलग जो मटेरियल्स हैं वो ऑन द वैल्यू ऑफ मार्केट के हिसाब से मिलते हैं। तो आपको यूजेस के लिए यहाँ देखना है कि प्लाईवुड हो गए, बैटन हो गए, रेनफोर्समेंट हो गए, सबका यूज देखना है। कहीं वेल्डिंग आप टाई रॉड भी मंगाते हैं, जैसे ये टाई रॉड आपको दिख रहा है, तो टाई रॉड बनाने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड की भी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोड की भी ज़रूरत पड़ती है, वेल्डिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान देनी पड़ती हैं जबकि आप कॉस्ट में कहीं आप प्रोजेक्ट में कुछ काम करने जाते हैं तो, या जब कॉस्टिंग निकालते हैं तो। अब ये जो मटेरियल एंड कॉस्ट मैनेजमेंट है ना दोस्तों, आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, ये ABC शॉर्ट फॉर्म इसको बोला जाता है जो कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल के लिए किया जाता है। अब ऑलवेज बेटर कंट्रोल, आप यदि साइट पे ये 3 चीज़ें नहीं ध्यान देंगे तो आपकी साइट हो सकता है कि समय से पहले ख़त्म हो जाए, आप बेटर क्वालिटी दे दें, हो सकता है कि मटेरियल कॉस्टिंग के मामले में आप बिल्कुल लो चले जाएं, या आप इन सब चीज़ों को नहीं ध्यान देंगे तो आपकी जो मटेरियल में कॉस्ट लगने वाली है, मीन्स जो आपका टोटल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट नहीं किए, तो 10 से जो 12% की वैल्यू है प्रॉफिट वाली, हो सकता है कि वो आपके पास लास्ट प्रोजेक्ट जाते जाते 3% बचे, 5% बचे, या कभी कभी माइनस में चली जाए जब ये चीज़ें आप ध्यान नहीं देंगे। तो एज अ इंजीनियर बिल्कुल आपको इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना है। अब आती है बात कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देनी पड़ती है दोस्तों कि प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए आपको ध्यान देना है कि क्लास ए का यदि मटेरियल थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, मीन्स यदि ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, ये आपको ध्यान देना है। और क्लास बी का सेम है। क्लास बी में जैसे आपके पास स्टेजिंग आइटम्स हो गए, सेफ्टी आइटम्स हो गए, इन पे भी आपको कंट्रोल करना इनके वेस्टेज पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका भी टोटल जो कॉस्ट होता है वो लगभग 20% हो जाता है। लेकिन क्लास सी का मटेरियल देखिए यूजेज बहुत है लेकिन इनका जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा लो है, मीन्स इसमें यदि आपके थोड़े बहुत वेस्टेज ज़्यादा होते हैं तो इससे आपको कॉस्ट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। लेकिन जब क्लास ए और बी के मटेरियल में जो वेस्टेज होगी ये ज़्यादा होने पे आपको इफेक्ट करेगा, इसलिए क्लास ए लगभग आप 7 to 8 डेज पे मॉनिटरिंग जरूर करें, आपकी साइट के लिए ज़्यादा बेटर होगा। फिर जो क्लास बी का है, क्लास बी का ऑलमोस्ट 2 वीक पे जरूर कैलकुलेट कर लें डाटा कि आपके पास एक साइड पे
स्टेजिंग कितनी है और बाकी सारे आइटम्स कितने हैं। और जो क्लास सी का है, क्लास सी का आप मंथ वाइज जरूर कैलकुलेट करें कि आपकी साइट पे क्या गड़बड़ हो रहा है या फिर कितनी वेस्टेज या फिर कितना कंज्यूमेबल आइटम कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह से ये तीनों क्लास के मैंने आपको ये भी बता दिए कि कब इनको मॉनिटर करना है। अब एक यहाँ पे लमसम मैंने डाटा एक आपके लिए बनाया दोस्तों, सीट बनाई हुई है और ये टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके हिसाब से मैंने आपके सामने बनाया हुआ है ये प्रेजेंटेशन। और एबीसी ग्रुपिंग क्या होती है, एबीसी ग्रुपिंग यहाँ देख सकते हैं ए से लेके सी तक ये 3 होते हैं और ये टेंटेटिव प्रोपोर्शंस हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाइज या फिर स्ट्रक्चर वाइज, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास फ्लैट स्लैब है तो फ्लैट स्लैब को करने में तो ज़्यादा वेस्ट प्लाई नहीं निकलेगी क्योंकि आप खड़ी खड़ी प्लाई यूज करेंगे और फिर उनको रिमूव कर लेंगे। लेकिन वही यदि पकड़ लीजिए कि बाई चांस सर्कुलर टाइप का हो जा रहा है या फिर कोई अदर शेप्स आ जा रहे हैं, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, तो इन सब में क्या होता है कि ये सारे मटेरियल का खपत ज़्यादा हो जाता है और वेस्टेज ज़्यादा होने लगती है। तो ये स्ट्रक्चर के भी ऊपर आपका डिपेंड पड़ता है। अब क्लास ए में देखिए टेंटेटिव के लिए जो प्रोपोर्शंस है ये 2 से 3% इधर उधर हो सकता है दोस्तों, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ऑन द प्रोजेक्ट के ऊपर और स्ट्रक्चर शेप के ऊपर। अब क्लास ए में देखिए कैसे आते हैं, लाइक सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, स्टोन चिप्स हो गए, सैंड हो गए, प्लाईवुड हो गए, जो कि एक प्रोजेक्ट में यूज होते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं हो सकते, उन सारे मटेरियल्स को क्लास ए में यूज किया गया है। और देख सकते हैं नंबर्स ऑफ आइटम्स मींस यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट का केवल 10% ही रिक्वायर्ड होते हैं यह सारी चीजें, और इनकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो 70% होती है। मीन्स जैसे आप कंक्रीट यदि करेंगे तो उसमें मेनली सीमेंट लगता है, स्टील होगा, स्टोन चिप्स होंगे, सैंड होगा, प्लाईवुड आपको जरूरत पड़ेगी। तो इन सब की कॉस्ट जो है वो इनिशियल जो भी मटेरियल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं उनका 70% लगभग इन्हीं सब में खपत हो जाता है और ये आपको जानकारी रखनी बहुत जरूरी। फिर क्लास बी में देख सकते हैं कि लाइक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स हो गए, सेफ्टी आइटम्स हो गया, सेफ्टी आइटम्स में जैसे आपके सेफ्टी शू हो गए, गॉगल्स हो गया, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है दोस्तों कि कैसी ड्रेस होनी चाहिए वर्कर की या फिर सिविल इंजीनियर की, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ स्टेजिंग की भी जो बात आती है वो क्लास बी में रखा गया है क्योंकि इनको आप दूसरी साइड पे काम खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। और कुछ कंज्यूमेबल आइटम हैं जैसे एडमिक्सचर्स हो गया, यदि आपके बच गए तो इनको तो आप यूज कर सकते हैं या फिर ये खपत भी हो सकती है। फॉल सीलिंग हो गए, क्लाइडिंग्स हो गए। अब फॉल सीलिंग और क्लाइडिंग्स में होता क्या है दोस्तों कि ज़्यादातर ये क्या होते हैं केवल कवर करने के लिए किसी चीज़ को रहते हैं और मेन स्ट्रक्चर जो है वो पहले ही बनाया जा चुका होता है जिनमें क्लास ए के मटेरियल यूज होते हैं, इसलिए इनको क्लास बी में रखा गया है। और इनका जो नंबर ऑफ आइटम है ये 20% होता है और जो इन्वेंट्री कॉस्ट होती है वो भी 20% होती है। मीन्स यदि आप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, सेफ्टी आइटम्स और ये सब यदि आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, तो यदि 100 रुपए की कॉस्ट है तो 20 रुपए आपको इनमें कॉस्ट कंज्यूम होगी। और जो इनके नंबर्स ऑफ आइटम्स हैं, मीन्स यदि आपको टोटल 100 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है अलग अलग आइटम्स की, तो आपको 20 नंबर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे क्लास बी के मटेरियल्स। अब आते हैं क्लास सी के ऊपर कि क्लास सी में देखिए कैसे होते हैं, लाइक रेगुलर कंज्यूमेबल कॉमन स्पेयर पार्ट्स हार्डवेयर आइटम्स। अब आप शटरिंग करते हैं तो नेल्स लगता है, रेनफोर्समेंट बांधते हैं, बाइंडिंग वायर की ज़रूरत पड़ती है। बाइंडिंग वायर के साथ साथ आपके जो कॉमन स्पेयर पार्ट्स हो गए या कोई हो सकता है मशीन आप चला रहे हो, मशीन के पार्ट्स टूट गए, वो सारी चीज़ें क्लास सी में ली जाती हैं क्योंकि इनका जो यूजेज है, यूजेज जो ज़्यादा होता है बट जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत लेस होती है। तो इसलिए देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम है यूजेज वो 70% यहाँ पे देखा जाता है, जबकि इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत लिस्ट होती है। प्रोजेक्ट वाइज देखा जाए तो 10% होती है। और ये दोस्तों परसेंटेज जो है ये टोटली टेंटेटिव है, ये दोबारा मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 3 या 4% इधर उधर हो सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आपकी मटेरियल मैनेजमेंट भी एज अ सिविल इंजीनियर आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपकी साइट पे कौन से मटेरियल हैं और कौन से नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होती हैं जो मिस हो जाती हैं, जो आपको इन सब में यदि आप याद रखते हैं इन सबको तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।